विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 17 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 14 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 11 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस अप टू x इज इक्वल टू -66। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में 17 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 होता है, तो हम 17 डिवाइड बाई 9 लिख लेंगे प्लस यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा ये भी, और प्लस यहाँ पर क्या होता है 11 डिवाइड बाई 9 प्लस अप टू x इज इक्वल टू -66। यहाँ पर क्या करेंगे 17 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 14 डिवाइड बाई 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 9 प्लस अप टू डैश प्लस यहाँ पर क्या करेंगे x डिवाइड बाई 9 करेंगे, क्योंकि नीचे सब 9 है तो इसको भी 9 करेंगे और मल्टीप्लिकेशन 9 करेंगे, ये दोनों कट हो गया, ओनली एक्सिस सेम ही रहेगा। ओके, तो इक्वल्स -66 एज वेल, यानी हम सबके इसमें डिनोमिनेटर में 9 लाया, तो इसमें अगर 9 लाना है तो मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है, तो दोनों कट हो गए तो सेम x ही रहेगा। तो अभी इसमें सब में डिवीजन डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम 1/9 इसमें कॉमन लेंगे, तो अगर 1/9 कॉमन लिया तो ये बनता है 17 प्लस ये बनेगा 14 प्लस 11 प्लस अप टू डैश, लास्ट में 9 टाइम्स x रहेगा, क्योंकि 1/9 तो बाहर है, राइट। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल्स -66। तो अगर इस 9 को अगर हमें निकालना है तो इसे 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तभी ये 9 और ये 9 निकल जाएगा, तो हमारे पास ओनली 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 9 टाइम्स x इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, नेगेटिव टाइम्स 594, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -594 हो गया। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो बना है 17 प्लस 14 प्लस 11, तो 17 से कम होते आ रहे, 14 11 ऐसे कम होते आ रहे अप टू 9x तक, इन सबका समेशन -594 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, यही AP सीरीज़ है। अगर AP सीरीज़ है तो हम कैसे इसे पहचानना, तो यहाँ पर ये है, सपोज ये 1 यानी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, राइट, और ये थर्ड टर्म है। तो अगर ये AP सीरीज़ है तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए, यानी ये D कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या बनता है A2 माइनस A1 मीन्स A2 इज 14 माइनस 17 इक्वल्स -3 आ रहा है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस -3 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है वो देखेंगे, तो D इक्वल्स A3 माइनस A2 कर दो, तो A3 इज 11 माइनस A2 इज 14, तो -3 आता है। तो D यहाँ पर भी -3 आ रहा है, यहाँ पर भी -3 आ रहा है, इसका मतलब ये है AP सीरीज़ है, राइट। कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहा तो उसको वो AP सीरीज़ में रहता है। तो इस AP सीरीज़ में हमें क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म 17 है, कॉमन डिफरेंस हमने देखा है -3 आया, और 9x ये लास्ट टर्म है, सबसे लास्ट टर्म 9x है, और ये क्या है SN है, राइट, -594 ये SN है, यानी सम ऑफ टर्म्स, ये सब टर्म्स का समेशन 594 है। तो हमें अभी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना होते हैं वो हमें फाइंड आउट करेंगे, तभी यहाँ पर हमें 9x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म आने के बाद हमें यहाँ तक जाएंगे, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे। तो हमें मालूम है SN इक्वल्स फार्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इंटू A1 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, राइट। तो यहाँ पर हमें SN मालूम है और n मालूम नहीं है, A1 मालूम है और कॉमन डिफरेंस D भी मालूम है। तो हमें यहाँ पर इस में जो मालूम है हम पुट करेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। SN मीन्स नेगेटिव टाइम्स 594,
नेगेटिव टाइम्स 594 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2 इंटू ये वन यानी नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म 17, राइट, प्लस ऑफ n माइनस वन, n मालूम नहीं है हमें, तो -3 d का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ये 2 ही निकालेंगे। तो अगर इससे 2 अगर निकालना है तो यहाँ पर इससे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है और इसे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो ये 2 ये 2 निकल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनते, 2 इंटू 5 नेगेटिव 594 मीन्स नेगेटिव टाइम्स 1188 बनता है इक्वल्स n टाइम्स यहाँ पर 2 इंटू 17 मीन्स 34 होता है, प्लस यहाँ पर -3 से इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो -3n माइनस माइनस +3 यहाँ पर बीच में आ जाएगा, रिमेनिंग रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर नेगेटिव इक्वल्स नेगेटिव 1188 इज इक्वल टू यहाँ पर n टाइम्स 34 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव 1188 इज इक्वल टू n टाइम्स 34 और +3 मीन्स 37 बनते -3n एज यूजुअल, ठीक है। तो नेगेटिव टाइम्स 1188 इज इक्वल टू यहाँ पर n से 37 से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों को, तो 37 टाइम्स n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो 3n स्क्वायर और -30n 37n लेफ्ट साइड में लाओ तभी ये बनते हैं पॉजिटिव 3n स्क्वायर बनते हैं और ये नेगेटिव 37n बनेगा। ये तो नेगेटिव 1188 एज यूजुअल इक्वल 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसे हम ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे अगर कंपेयर किया तो ये का वैल्यू यहाँ पर 3 बन रहे हैं, ये इज 3 बनता है, बी क्या बन रहे हैं -37 और सी बन रहे हैं -1188। अगर ये बी सी हमें मिला तो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ए इक्वल्स 3, बी इक्वल्स -37 और सी इक्वल्स -1188। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा n का। तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, n इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, राइट। इनमें इस फॉर्मूले में हम ये बी सी पुट करेंगे तब हमें क्या क्या n का वैल्यू मिलेगा। n इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b इज -37, राइट। तो -37 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स -37 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए इज 3 इंटू सी इज -1188, राइट, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये इज 3, ठीक है। तो n इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 37, यहाँ पर प्लस आर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या क्या आता है -37 होल स्क्वायर। तो अगर 37 होल स्क्वायर माइनस इंटू 37 इंटू -37 प्लस में आ जाएगा तो उसका स्क्वायर कितना आता है 1369, राइट। और माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस बनते हैं तो 4 3 12, 12 इंटू 1188 उसका वैल्यू बनते हैं 14256, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 मीन्स 6 बनते हैं यहाँ पर। तो n इक्वल्स 37 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट, इन दोनों का समेशन कितना होता है 15625, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 6। तो n इक्वल्स 37 प्लस आर माइनस 15625 का अगर स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया तो ये बनते हैं 125 का स्क्वायर रूट है। ये 125 स्क्वायर इक्वल्स 15625 आता है। तो वह स्क्वायर रूट ऑफ 15625 मीन्स 125 बनता है डिवाइडेड बाई 6 नीचे एज वेल।
तो इसका मतलब यहाँ पर +1 और प्लस का और माइनस का दो वैल्यू मिल रही है n में, तो n इक्वल्स 37 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6 एक मिल रहे हैं, और दूसरा मिल रहा है n इक्वल्स नेगेटिव में 37 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इन दोनों का समेशन क्या होता है, n इक्वल्स 162 बनते हैं, 572 कैरी 1 336 और ये 162 डिवाइडेड बाई 6 बनता है। तो इसका वैल्यू बनता है 6 2s आर 12 6 7s आर 42, यानी n का वैल्यू हमें मिल रहा है 27। ये फर्स्ट में हो गया। सेकंड में क्या मिल रहा है, n इक्वल्स यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 15 में 7 गया तो 8, 11 में 3 गया तो 8, 88 माइनस 88 डिवाइड बाई 6 मिल रहे। तो ये होते हैं स्मॉलर देन 0। तो माइनस 88 डिवाइड बाई 6 मीन्स स्मॉलर देन 0। तो n कभी भी स्मॉलर देन 0 नहीं रहता, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रही है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी 0 नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 3 यहाँ तो ही है, यहाँ तक कितना है वो देखना है हमें, लेकिन यहाँ पर मिला है ये n फर्स्ट में, तो ये हम ये करेंगे, इसे हम रिजेक्ट करेंगे, इसे हम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं रहता। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 27 फर्स्ट में मिल रहा है 27, तो हमें मिल गया n का वैल्यू 27। x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये लास्ट टर्म का है, ये n इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ये n क्या है, 9x है, राइट। तो 9x इज इक्वल टू a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है 17 लिख लो, प्लस n इज 27 माइनस 1 टाइम्स d इज -3। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दो, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस 27 माइनस 1 मीन्स 26 बनता है इंटू -3। ठीक है, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17, यहाँ पर दोनों में माइनस आ जाएगा, 18 कैरी 1 माइनस 78। तो 9x इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 17 माइनस 78 में 8 में 7 गया तो 1 आ रहा है, 7 में 1 गया तो 6 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो यहाँ पर 9x है, तो इसमें दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो, ये 9 निकल जाएगा, तो हमें x का वैल्यू मिल रहा है -61 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। x का वैल्यू क्या है, -61 डिवाइडेड बाई 9, यानी इसकी जगह में -61 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। x इक्वल्स -61 डिवाइडेड बाई 9। तो लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 17 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर है, और सेकंड ये है, तो लास्ट टर्म क्या है, -61 डिवाइड बाई 9। ये हमारा फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।